1971 के युद्ध में जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, वीर चक्र से सम्मानित भारत के महान सपूत जिनको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, आज उन्हें पहचान साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस थमा दिया गया है। दोस्तों, जल्दबाजी में भारत के 12 राज्यों में जिस तरह से एसआईआर करवाया गया, इसको लेकर बहुत सी कहानियां, बहुत से केसेस, बहुत सी तस्वीरें, खबरें आपके सामने में रख चुकी हूं। लेकिन यकीन जानिए, ये उनमें से कोई एक वीडियो है जिसको बताते वक्त सच में बुरा लगता है, क्योंकि हम चाहे किसी भी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हों, हम किसी भी पार्टी को वोट करते हों, हम भारतीय एक बात में बिल्कुल एकमत हो जाते हैं, भारत की सेना को सलाम करने में। चाहे वो भारत की सेना इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, और वो लोग जिन्होंने भारत के लिए युद्ध लड़े हैं उनको तो हम सल्यूट करते हैं। लेकिन जिनको हम सल्यूट करते हैं उनको इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है ये पूछने के लिए कि साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। एक बहुत ही दुखद वाक्य है दोस्तों, जो कि खुद वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल अरुण प्रकाश ने शेयर किया है। दोस्तों, एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायर हो चुके हैं, आज 80 साल से ऊपर की उम्र इनकी है, लेकिन वीर चक्र से सम्मानित हैं। और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे इन्होंने। शानदार इतिहास है एडमिरल अरुण प्रकाश का। दोस्तों, अरुण प्रकाश पिछले 20 सालों से गोवा में रह रहे हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है कि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें एक नोटिस मिला है। इस नोटिस में उन्हें अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए चुनाव अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मतलब आप सोचिए, यही दिन देखने बाकी रह गए थे जिन्होंने देश की सेवा की, मतलब अपने आप को दांव पर लगा दिया, अपनी जान दांव पर लगा दी, जिनको हम अपने सर पर बैठाते हैं, जिन पर हम फक्र करते हैं, जिनको हम वीर चक्र से सम्मानित करते हैं, जिनकी वीर गाथाएं हमने आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं, हम उनके लिए चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी ये तय करते हैं कि इनके फॉर्म में कोई गड़बड़ है। एक काम करो, इनको बुलाओ, इनको दफ्तर बुलाओ और उसके बाद इनसे कहो कि ये साबित करे कि ये भारत के नागरिक हैं। दोस्तों, फॉर्मर चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल अरुण प्रकाश 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत से उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। और अब क्योंकि लंबे वक्त से वो गोवा में ही हैं, तो गोवा में एसआईआर चल रहा है, उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा होगा और इसको लेकर खुद उन्होंने सोशल मीडिया में ये जानकारी शेयर की कि उनके एसआईआर के फॉर्म में कुछ दिक्कतें पाई गई, जिसके बाद ये कहा गया, मतलब अरुण प्रकाश चुनाव आयोग से कह रहे हैं, मैं चुनाव आयोग को ये बताना चाहता हूं कि अगर एसआईआर प्रपत्रों में अपेक्षित जानकारी नहीं मिल रही तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। बीएलओ ने हमसे 3 बार मुलाकात की और अतिरिक्त जानकारी वो मांग सकता था। हम 82 और 78, मतलब वो अपनी और अपनी पत्नी की उम्र बता रहे थे, इतने साल के दंपत्ति हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर 2 अलग अलग तारीखों पर उपस्थित होने के लिए कहा गया। कितने शर्म की बात है दोस्तों चुनाव आयोग के लिए। दिल्ली में बैठे 5 स्टार दफ्तर के एसी दफ्तरों में बैठे चुनाव के अधिकारियों को अंदाजा भी है कि उन्होंने किस हद तक उन लोगों को चोट पहुंचाई है जिनको एक्चुअली में देश सलाम करता है, हम हमेशा करते रहेंगे। और सोचिए किस लेवल पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। 3 बार वो कह रहे हैं बीएलओ से उनकी मुलाकात हुई है। अगर किसी फॉर्म में कोई जानकारी पूरी नहीं थी तो वहीं पर उसको करेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब उनको 2 अलग अलग वक्त में बुलाया जा रहा है। कहां से? जहां पर वो हैं वहां से 18 किलोमीटर दूर। हाउ विल दे मैनेज? दोस्तों, इसके बाद जब ये पूरा का पूरा वाक्या उनका खुद का लिखा हुआ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो यहाँ पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस आनंद ने लिखा, मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और नोटिस आता है तो हर नागरिक जिसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं जाकर उसे दिखा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए एडमिरल अरुण प्रकाश सर के मामले में उनका पीपीओ वेटरन कार्ड ही पर्याप्त सबूत है और प्रोटोकॉल के अनुसार एसआईआर टीम उनके घर जा सकती है। दोस्तों, मतलब एक दूसरे रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि फॉर्मर एडमिरल अरुण प्रकाश को जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट सरकार के पास हैं, इजीली वो डॉक्यूमेंट्स के जरिए सारी कंफ्यूजन दूर किए जा सकते हैं। इसमें अरुण प्रकाश और उनकी पत्नी को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिसका जवाब देते हुए अरुण प्रकाश कहते हैं कि कभी भी उन्होंने कोई अनडू एडवांटेज नहीं ली है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो एक
आम नागरिक नहीं कर सकता है। एक आम नागरिक की तरह उन्होंने जिंदगी बिताई है। My wife and I had filled the SIR form as required and were pleased to see our name figures। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी ने SIR फॉर्म भरा और हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि गोवा का जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा उसमें उनका नाम ये होगा, और इसीलिए उनको ईसी के नोटिस थमाए गए हैं। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इतने बड़े पद में रहा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा आप लग्जरी दीजिए, लेकिन वो जो बात बोल रहे हैं दोस्तों बहुत क्लियर है। भाई आप किसी के घर में अगर 3 बार BLO आ रहा है, उसको दिख नहीं रहा है कि फॉर्म में क्या गड़बड़ी है। पहली बार सोचिए, एक फॉर्म के लिए आप किस लेवल पर परेशान कर रहे हैं 2 लोगों को। पहले आप उनके घर 3 बार BLO को भेज रहे हैं और उसके बाद फिर उनमें दिक्कत है तो आप उनसे वापस आने के लिए बोल रहे हैं, वहां पर फिर वो दोबारा आएंगे। एक प्रोसीजर के लिए, एक नाम के लिए किस लेवल पर आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और किस लेवल पर इंसान को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन को भी नोटिस थमा दिया गया है। अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इस सरकार की खूब आलोचना करते रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अभी भी कोलकाता के वोटर हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में उनका नाम, उसे लेकर उनके घर में जो परिचित थे उन्होंने नोटिस रिसीव किया है। और अमर्त्य सेन रहते भी नहीं है कोलकाता में, लेकिन वो वोट डाल चुके हैं, कई बार आए हैं और उन्होंने वोट डालने के लिए मतलब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं वो। अब उनसे कहा जा रहा है कि 16 तारीख को आपके घर आएंगे तो आप 16 तारीख को प्रेजेंट रहिएगा। कोई आदमी अमेरिका में रह रहा है, उससे कहा जा रहा है 16 तारीख को आप प्रेजेंट रहिएगा। कैसे पॉसिबल है ये? इज इट पॉसिबल? मतलब प्रैक्टिकल है ये बात? लेकिन जो भी प्रैक्टिकल नहीं है वो सब SIR के नाम पर किया जा रहा है दोस्तों। 12 राज्यों में SIR का जो पहला ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने दिया है उसमें करीब 13% वोट घट गए हैं। 13% वोट भारत की वोटर लिस्ट से घटा दिए गए, ऑल टोटल 13%। इनमें सबसे ज्यादा यूपी से 2,89,00,000 लोग हटाए गए और MP का तो ये हाल है, हर 13वां नाम लिस्ट से काट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी लगातार SIR के खिलाफ विरोध कर रही हैं। लेकिन आप देखिए, ये तो राजनीतिक विरोध है, लेकिन ये ऐसी खबर है जिसको हम कभी नहीं चाहेंगे कि छपे। मतलब आप सोचिए कि एक रिटायर्ड फौजी जिसने हमारे देश का सर ऊंचा किया, जिसने मुश्किल वक्त में देश को इतनी बड़ी जीत दिलाई, अब उनसे हम कहेंगे कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। निकले थे घुसपैठिए ढूंढने, पता नहीं कितने घुसपैठिए मिले आज तक। मुझे तो ये नहीं पता कि जिन घुसपैठियों के नाम पर इतनी पॉलिटिक्स होती है, चुनाव आयोग एक आंकड़ा नहीं दे पाया है, एक आंकड़ा कि वो कह सके मैंने इतने हजार या इतने लाख या इतने करोड़ घुसपैठिए ढूंढ लिए। एक आंकड़ा नहीं है चुनाव आयोग के पास। और घुसपैठिए अमित शाह पता नहीं कौन सा राग अलापते रहते हैं। और यहाँ देखिए किन से कहा जा रहा है कि आप नागरिकता साबित कीजिए। रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश का इतना बड़ा योगदान है भारत के 1971 के युद्ध में कि पत्रकार विष्णु सोम लिखते हैं, चकलाल जो अब पाकिस्तान का नूर खान कहा जाता है, जो इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने यहाँ एक C-130 विमान को निशाना बनाया था। 53 साल पहले एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी यही किया था। अंतर यह था कि जहां भारतीय वायुसेना ने हमारे हवाई क्षेत्र की सुरक्षा से मिसाइलें दागी, वहीं प्रकाश ने संदेश देने के लिए स्वयं वहां उड़ान भरी थी। सोचिए, एडमिरल अरुण प्रकाश ने किस लेवल पर घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। और उस वक्त इस तरह की मिसाइल्स भी नहीं हुआ करती थी कि आप यहाँ बैठे बैठे वहां से टारगेट अचीव कर ले। लेकिन दोस्तों, एडमिरल अरुण प्रकाश ने वो सब अपने पद में रहते हुए हासिल किया और आज उनसे कहा जा रहा है कि नागरिकता साबित करें और SIR फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगे। दोस्तों, हर कोई चाहेगा कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी बंद नहीं होता है। चुनाव आयोग लगातार ये प्रोसेस चलाता रहता है। लेकिन जिस SIR के नाम पर देश भर के BLOs को जबरन एक अलग तरह के प्रेशर में झोंक दिया गया, देखिए उसका हासिल क्या है। कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वालों को नोटिस मिल रहा है और भारत की नेवी में इतने बड़े पद में काम कर चुके, भारत के लिए लड़ाई लड़ चुके अधिकारी को SIR का नोटिस मिल रहा है। 18 किलोमीटर दूर जाना है उनको उस नोटिस को सर्व करने के लिए। आज तक यह हुआ है कि अपना वोट बनाने के लिए चुनाव आयोग नागरिक के पास आता था, लेकिन ज्ञानेश कुमार के रहते अब नागरिक चुनाव आयोग के पास जा रहा है।
नागरिक अपना वोट बचाने के लिए प्रयास कर रहा है और उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी लंबी डींगे हाँकता है। ज्ञानेश कुमार लंबी लंबी फेंकते हैं बताते हुए कि उनके आने के बाद चुनाव आयोग में कितने गजब के चमत्कारिक बदलाव हो गए और चुनाव आयोग तत्पर भी है और देश के लोगों की सेवा के लिए हमेशा हाजिर भी है। ये हो रही है देश के लोगों की सेवा, आप देख लीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।